Hello students, I am Dr. Shamail Anjum from DWT College, कानपुर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने नए वीडियो के साथ में। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीखना क्या है। मनोविज्ञान में सीखना किसे कहते हैं और अधिगम की प्रकृति या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या हैं। इसके अतिरिक्त हम ये जानेंगे कि सीखने को या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत सीखना जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सामान्यतः सीखना कहा जाता है व्यवहार में परिवर्तन से, चेंज इन बिहेवियर, किंतु सभी प्रकार के व्यवहारों में परिवर्तन सीखना नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि किसी बीमारी की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है या कोई मेडिसिन लेने की वजह से या थकान फटीग की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है या फिर कोई मादक पदार्थ का सेवन करने से व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। सीखना व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। हाँ, व्यक्ति अपने जीवन में प्रति क्षण प्रति पल कुछ न कुछ सीखता रहता है, जो कि मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती है। किंतु व्यक्ति अपने अनुभवों और प्रशिक्षण से या अन्य माध्यमों से सीख सकता है या सीखता है, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया, हर प्रकार का सीखना या व्यवहार में परिवर्तन, हर प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन सीखने के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। मनोविज्ञान में सीखने से आशय केवल उन्हीं परिवर्तनों से लगाया जाता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है और जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई गरम प्रेस है और हम छोटे बच्चे को, शिशु को बोलते हैं उसके पास मत जाओ, लेकिन बच्चा क्या करता है, जिस चीज़ के लिए हम मना करते हैं बच्चे वही चीज़ करते हैं और उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चा जब प्रेस के पास जाता है और वो उसके टच हो जाती है, उसे छू लेता है एक्सीडेंटली और वो गरम प्रेस उसके लग जाती है, तो जलने की वजह से बच्चा ये समझ जाता है कि हाँ, इससे हमें तकलीफ़ होएगी, इससे हमें दर्द होएगा, पेन होएगा। तो अगली बार फिर वो बच्चा उस प्रेस की तरफ जाएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो सीख चुका है कि इसके पास जाएंगे तो हम जल जाएंगे, या हमें नुकसान होगा या हमें दर्द होगा। तो इस प्रकार से हमारे उसके व्यवहार में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा और ये परिवर्तन ही सीखना कहलाएगा। यानी बालक अपने मानसिक विकास के अनुरूप सीखता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको जो भी एक्सपीरियंसेस या अनुभव होते हैं उन्हीं से वह अपनी जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को या अधिगम को किस प्रकार से परिभाषित किया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं स्किनर महोदय की परिभाषा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिनके अनुसार व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। According to Skinner, learning is a process of progressive behavior adaptation। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं और जो आपको समायोजन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, वही सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत
सम्मिलित किए जाते हैं। इसी प्रकार से हम गिलफोर्ड महोदय के ने परिभाषा दी है सीखने की, और उसको भी समझ सकते हैं। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार व्यवहार के द्वारा किसी व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। तो गिलफोर्ड महोदय का ऐसा मानना था कि जब आप व्यवहार के माध्यम से ही, व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, यानी आपके अनुभव, एक्सपीरियंस, इसके माध्यम से जब आप देखते हैं कि आप व्यवहार में आपके परिवर्तन हो रहा है, वही सीखना कहलाता है। या अगर हम दूसरी परिभाषा देखें गेट्स एवं अन्य के अनुसार, तो उन्होंने ये बताया कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहता है। According to Gates and others, learning is the modification of behavior through experience and training, यानी प्रशिक्षण के माध्यम से और अनुभव के माध्यम से जो कुछ भी हम सीखते हैं या हमारे उसके वजह से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वही सीखना कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि सीखने की क्या विशेषताएं हैं, सीखने की क्या प्रकृति है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, सीखने की या अधिगम की विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स, पहली जो विशेषता है वो ये है कि सीखना अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। कैसे? सीखने से हमें नए अनुभव की प्राप्ति होती है और इसके अतिरिक्त हम पुराने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो सीखना केवल नए अनुभव या फिर पुराने अनुभव नहीं कहलाएगा। सीखना क्या है? नए और पुराने दोनों ही प्रकार के अनुभवों का योग है। दोनों ही चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सीखना अनुभवों का संगठन है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम इन अनुभवों का प्रयोग भावी जीवन में, यदि हमारे समक्ष किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो इनका प्रयोग करके उन समस्याओं का समाधान करते हैं। अगली जो इसकी विशेषता वो ये है कि सीखना परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंज। कैसे? व्यक्ति में परिवर्तन वो सीखने से ही संभव है और व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीख करके अपने विचार, अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जिस प्रकार से वो देखता है कि अगर दूसरों को वो देखता है कि दूसरों के व्यवहार में किस तरीके से वो परिवर्तन हो रहे हैं, क्या वो अनुभव कर रहे हैं, उन चीज़ों से भी वो सीखता है। इसके अतिरिक्त उसके स्वयं के अनुभवों से भी वो अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। तो सीखना क्या है? परिवर्तन है, इसीलिए कहा जाता है इसे। अगली जो इसकी विशेषता वो ये है कि सीखना उद्देश्यपूर्ण है। लर्निंग इज़ पर्पसिव। ऐसा क्यों कहा जाता है? किसी भी कार्य को सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, अतः सीखना उद्देश्यपूर्ण है। और सीखने की प्रक्रिया तभी जितनी अधिक तीव्र होगी, उतना ही अधिक वो तभी तीव्र हो सकती है जब उसके उद्देश्य प्रबल होंगे। तो जितने ज़्यादा उद्देश्य प्रबल होंगे, उतने ही सीखने की गति है उसमें हमें तीव्रता देखने को मिलेगी। और यदि कोई उद्देश्य नहीं है तो बिना उद्देश्य के सीखने में हमें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कहा जाता है कि सीखना सोद्देश्यपूर्ण है या उद्देश्यपूर्ण है। अगली जो इसकी विशेषता है वो ये कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है।
ऑल लिविंग इज लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया या सीखने की जो क्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति अपने जन्म से सीखना प्रारंभ करता है और मृत्यु तक कुछ न कुछ प्रतिपल प्रति क्षण सीखता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। अगली जो इसकी विशेषता वो ये है कि सीखना विकास है। लर्निंग इज ग्रोथ। कैसे? हम अपनी दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं करते हैं या अनुभव प्राप्त करते हैं तो व्यक्ति कुछ ना कुछ उन्हीं अनुभवों से, उन्हीं दैनिक क्रियाओं से सीखता रहता है, जिसकी वजह से, जिसके कारण हमारा शारीरिक या उस व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और व्यक्ति जैसे जैसे उसके जीवन में आगे बढ़ता रहता है, चीज़ों को सीखता रहता है, वैसे वैसे हम उसके मानसिक विकास में ग्रोथ देखते हैं, मानसिक विकास में हम विकास देखते हैं और उसी प्रकार से उसके हम शारीरिक विकास में भी हमें ग्रोथ या विकास देखने को मिलता है। अगला जो इसकी विशेषता वो ये है कि सीखना विवेकपूर्ण है। लर्निंग इज इंटेलिजेंट। तो अगर हम सीखने की बात करें तो वो व्यक्ति किसी भी कार्य को, किसी भी बात को, किसी भी स्किल को जल्दी सीख लेता है जिसमें बुद्धिमत्ता अधिक होती है, जिसमें इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिसका IQ लेवल हाई होता है, वो बच्चा अत्यधिक तीव्रता से सीखता है। और जितनी जिसमें बुद्धि होती है, जितनी जिसमें बुद्धि लब्धि होती है, बच्चा उसी गति के अनुरूप ही सीखता है। और बुद्धि का संबंध हमारे विवेक से है, उससे जुड़ी हुई है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सीखना विवेकपूर्ण है। अब अगली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि सीखना सार्वभौमिक है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। कैसे? सीखने का जो एक गुण है वो मनुष्य में जन्मजात पाया जाता है। तो इसी तरह से संसार में जो अन्य जीव जंतु हैं, अन्य जीवधारी हैं, जैसे कि पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इन सब में भी सीखने की प्रवृत्ति है। जिसमें जीवन है वो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए सीखता ज़रूर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीखना सार्वभौमिक है। वो हमें हर जगह, हर जीव में नज़र आता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि सीखना या अधिगम अनुकूलन है। लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट। कैसे? तो स्टूडेंट्स, किसी भी बात को सीखे बिना व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपना अनुकूलन या एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है। और सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए अति आवश्यक है। और व्यक्ति अपने व्यवहार में से तभी अनुकूल बना सकता है जब वह कुछ सीख पाता है। तो एडजस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस भी वातावरण में, परिवेश में हम रह रहे हैं, वहाँ उसके अनुरूप हम सीखें, तभी हम अनुकूलन कर पाएंगे, तभी हम एडजस्टमेंट कर पाएंगे। अगर किसी ठंडे इलाके में रहने वाला व्यक्ति है तो वो अगर किसी गर्म इलाके में जिस तरह की कंडीशंस होती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, वहाँ की उस तरीके से अगर रहेगा तो क्या वो वहाँ जीवित रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ के दोनों के क्लाइमेट्स में बहुत ही डिफरेंस है। तो व्यक्ति की बॉडी, उसका शरीर भी उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। उसी तरीके से हमारा व्यवहार है। हम आसपास के जिस तरह के वातावरण में, परिवेश में रहते हैं, वहाँ पर अनुकूलन करने के लिए अति आवश्यक है कि हमें उसी के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सीखना अनुकूलन है। अगला जो इसकी विशेषता वो ये है कि सीखना
नया कार्य करना है। लर्निंग इज़ डूइंग समथिंग न्यू। कैसे? आप अपने पुराने और नए दोनों ही अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखने हैं। तो सीखना का तात्पर्य क्या है? नया कार्य करना ही है। लेकिन नया कार्य करना हम तभी सीखते हैं जब हमारा उसमें रुचि होती है या हमें उसमें कुछ फ़ायदा नज़र आता है। यानी यदि अगर कोई कार्य हम देखते हैं कि वो हमारे लिए आगे हेल्पफुल नहीं है या वो एक व्यर्थ की चीज़ है, तो हम उसे सीखते भी नहीं हैं। तो कोई भी चीज़ आप जब नए तरीके से सीखते हैं और वो आपके अकॉर्डिंग होता है, आपके लिए यूज़फुल होता है, तभी आप उसमें सीखने में तत्पर होते हैं और आप उस कार्य को सीखते हैं। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि सीखना जो है वो नया कार्य करना है। अगली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि सीखना वातावरण की उपज है। लर्निंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो सीखने की जो बच्चों क्रिया है वो उसी वातावरण में होती है जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है। जिस प्रकार के वातावरण का से बालक का संबंध होता है, उसी प्रकार की बातें वो बालक उसी परिवेश में रह कर के सीखता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जाती है या इस बात पर बल दिया जाता है कि विद्यालय का वातावरण इतना उपयुक्त और अच्छा होना चाहिए कि बच्चे वहाँ पर रह कर के अच्छी अच्छी बातें सीखें और नई बातें सीखें, अच्छी बातें सीखें। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमें अपने विद्यालय के वातावरण को उसके अनुरूप और उनके लिए उपयुक्त बनाना होगा। और वो प्रभावशाली वातावरण बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है।